स्टूडेंट, आज हिंदी साहित्य के अंतर्गत हमारा आधुनिक काल हम आपको पढ़ाएंगे, जिसकी समय अवधि जो है 1850 से 1900 ईस्वी के बीच मानी जाती है। और आधुनिक काल को भी कई कालों में विभाजित किया गया है, जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं भारतेंदु युग। आधुनिक काल के अंतर्गत सबसे पहले किस युग का प्रारंभ हुआ? भारतेंदु युग का। और इसके प्रवर्तक कवि माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद भारतेंदु युग के बाद जिस युग का आरंभ होता है वह युग है द्विवेदी युग। और इस युग के जो प्रवर्तक कवि माने जाते हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद छायावादी युग का प्रारंभ होता है और द्विवेदी युग की समय अवधि है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। उसके बाद छायावादी युग का प्रारंभ होता है और इसके जो युग प्रवर्तक कवि हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। इनको और इनकी समय अवधि, इस काल की समय अवधि 1918 से 1938 ईस्वी के बीच। ये इनकी समय अवधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि छायावाद की समय अवधि क्या है। उसके बाद छायावाद के बाद एक अन्य युग का प्रारंभ होता है जिसको हम कहते हैं छायावादोत्तर युग। और छायावादोत्तर युग को दो नामों की संज्ञा दी गई। सबसे पहले उसको प्रगतिवाद, जो 1938 से 1943 तक चला, और उसके बाद प्रयोगवाद, जो 1943 से 1953 ईस्वी तक चला। प्रगतिवाद के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं शिवमंगल सिंह सुमन। और प्रयोगवाद जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा संचालित किया गया। और 1943 में ही प्रथम तार सप्तक का संपादन इनके द्वारा, अज्ञेय के द्वारा किया गया। उसके बाद आता है नई कविता। जिसका समय माना जाता है 1953 से 1960 ईस्वी के बीच। विद्वानों के बीच ये थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है कि इन कालों के समय में थोड़ा बहुत एक आध साल का अंतर आ सकता है। ये सभी विद्वानों के बीच है। किसी ने कुछ समय बताया है, किसी ने कुछ समय बताया है। इसके बाद एक नए काल प्रारंभ हुआ, एक नई कविता का प्रारंभ हुआ, उसे बोला जाता है साठोत्तरी कविता। और इसकी समय अवधि 1960 से 1990 ईस्वी। और आखिर में यहां पर आकर आरंभ हुआ समकालीन कविता का। और जिसकी समय अवधि है 1990 से अब तक। तो ये था आधुनिक काल की काल विभाजन, आधुनिक काल की संपूर्ण यात्रा के कहां से शुरू हुआ और कहां तक अब हम किस काल के अंतर्गत आते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा इन कालों के विभिन्न कवियों, विभिन्न लेखकों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं भारतेंदु युग। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके प्रवर्तक कवि हैं भारतेंदु। इनका जन्म हुआ
1850 ईस्वी में काशी में। इनके पिता थे गोपाल चंद्र गिरधर दास और इनके गुरु का नाम शिव प्रसाद सितारे हिंद। इस काल को कई अन्य नामों से भी जाना गया, जैसे भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का द्वार भी कहा गया और भारतेंदु युग को नवीन एवं प्राचीन संधि का युग भी कहा गया। और इसके जो प्रवर्तक कवि थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उनको आधुनिक साहित्य के प्रवर्तक के रूप में भी माना जाता है। अब इनके बारे में कुछ और जानकारी मैं आपको देता हूं। ये थी बात इनके सामान्य जानकारी, क्योंकि ये प्रवर्तक कवि हैं और इनका जन्म 1850 ईस्वी काशी में हुआ। पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास और इनके गुरु का नाम शिव प्रसाद सितारे हिंद। अब इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। अगर बात करें इनकी रचनाओं, काव्य रचनाओं के बारे में, तो इन्होंने लगभग 70 से ज्यादा काव्य ग्रंथों की रचना की और 175 के करीब इन्होंने अन्य रचनाओं की रचना की है। तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ और रचनाएं मैं आपके सामने आपको बताऊंगा। काव्य ग्रंथ, इनके महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ हैं प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, बंदर सभा, बकरी का विलाप। ये हास्य व्यंग्य शैली में लिखे गए इनके दोनों काव्य ग्रंथ हैं। बाकी इसके अलावा भी इन्होंने और अन्य कई काव्य ग्रंथों की रचना की, जैसा होली है, कृष्ण चरित, इसके अलावा भारतेंदु जी ने कई नाटकों की भी रचना की, जैसे भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी आदि। तो ये थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं। और इसके बाद कुछ अन्य कवि जो इस काल के हुए हैं, मैं उनके विषय में भी आपको बता दूं। जैसे बद्री नारायण चौधरी, ये भारतेंदु काल के ही कवि हैं। प्रताप नारायण मिश्र, इनको ये प्रेम घन नाम से उपनाम से कविताएं करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि प्रेम घन उपनाम से कविताएं करने वाले कवि का नाम बताइए, तो बद्री नारायण चौधरी। और उसके बाद जगमोहन सिंह,
अंबिका दत्त, व्यास और राधा कृष्ण दास। अगर इनकी रचनाओं की बात करें, रुक गई, कॉल आ गई थी, चल रही है।